नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। विगत 2 दिसंबर सुबह मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भाईंदर ईस्ट स्थित नवघर रोड पर बने मेहदी सेलिब्रेशन बार होटल में अचानक आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि कुछ ही समय में पूरा होटल जलकर खाक हो गया। गनीमत यह थी कि सुबह का समय होने और होटल बंद होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन होटल पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस होटल में लगी आग के कारणों की जब जांच पड़ताल की गई तो इस अग्निकांड के लिए जितना होटल का मालिक जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार यहाँ के अग्निशमन विभाग और मनपा जिम्मेदार दिखाई दिया। जानकारों की माने तो इस होटल बार पर अवैध होने की वजह से सन 2017 में जब डॉक्टर नरेश गीते मनपा आयुक्त थे तो इस पर तोड़क कार्रवाई हुई थी, परंतु होटल मालिक स्वयं सत्ता पक्ष के नगर सेवक होने की वजह से फिर बार होटल का निर्माण कर लिया गया। इस संबंध में इस होटल के पड़ोसी केतन बारिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, ये घटना 2 दिसंबर की सुबह 5:30-6 के करीब ये मेरे बाजू की इमारत में आग लगी थी। इसका नाम है मेहंदी बार के नाम से लोग जानते हैं, ओम साई गेस्ट हाउस। और मेरा इसमें मानना है कि 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने मीरा भाईंदर के कई बोर्डिंग लॉजिंग तोड़ने के आदेश दिए थे। उस वक्त के आयुक्त माननीय नरेश गीते साहब ने उन पर तोड़त कार्रवाई भी की गई थी। और उस वक्त भी मीडिया के सामने मेरा एक ओपिनियन आया था कि ये जो तोड़त कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के एक मजाक बना जा रहा है और अपनी खुद के लिए एक पैसा कमाने का जरिया, नया रास्ता ये लोग बना रहे हैं अधिकारी लोग। और आज ये पूरा क्लियर साबित हो चुका है कि जब उच्च न्यायालय ने ये सभी इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे तो उसके बाद में ये होटल पे भी तोड़त कार्रवाई तो हुई थी। मेहंदी बार एंड रेस्टोरेंट, उसके नीचे रेस्टोरेंट थी और ऊपर बाजू में बोर्डिंग लॉजिंग है, तो उस पर दोनों पे तोड़त कार्रवाई हुई थी। अगर तोड़त कार्रवाई हुई है तो फिर से वो बोर्डिंग लॉजिंग को बनाने के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने कौन से बेस पे परवानगी दी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी इंक्वायरी, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अगर उन लोग ने एक मिली भगत तरीके से या तो कोई प्रेशर में आके उनको परमिशन दिया है तो ऐसे सभी भ्रष्ट सार्वजनिक बांधकाम के भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द से जल्द कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और सार्वजनिक बांधकाम और इस होटल मालिक के चक्कर में मेरी हालत तो ऐसी हो गई सर कि बीगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनलीगल कंस्ट्रक्शन उसका था या नहीं था, सार्वजनिक बांधकाम ने उसको परवानगी दिया नहीं दी, लेकिन उसका महल जलने के चक्कर में गरीब की झोपड़ियाँ भी जल गई, मेरी 2 बाइक जल गई इसमें। होटल पर लगे आग के बारे में जब हमने अग्निशमन अधिकारी से इस संबंध में बात की तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पर मेहंदी बार में आग लगी। आज अग्निशमन विभाग के सब स्टेशन ऑफिसर सदा पाटिल जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरी वाकया क्या थी। पाटिल साहब, कितने बजे आग लगी, कैसे आग लगी, ज़रा इसके बारे में बताइए। कल सुबह ठीक 5:40 को हमें कॉल आ गया, तो हमारे पूरा क्रू के साथ हम उधर पहुँचे तो होटल में ग्राउंड फ्लोर पे फायर हुई थी। पहुँचते ज़्यादा आग बड़ी थी, इसके लिए हमने और 2 स्टेशन से 2 गाड़ी मंगवाई और होच की लाइन करके उसको बुझाने का काम शुरू किया। आग ऊपर तक पहुंच गई थी तो हम दूसरी तरह से और लाइन डाल के उसको फिर पूरा आग को कंट्रोल में लाए। आग कैसे लगी ये बताइए। हमारे प्राथमिक अंदर से आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी। तो क्या उसमें होटल वाले ने जो सेफ्टी फायर के सुविधा के जो उपाय होते हैं वो क्या उन्होंने लगाया था कि ये नहीं लगाया था? उधर तो फायर एक्सटिंग्विशर थे, लेकिन उधर होटल में कोई नहीं थी, इसके लिए उसने वो बुझा नहीं सकते। उधर कोई आदमी नहीं था होटल में, फायर एक्सटिंग्विशर उधर थे। नहीं, आदमी नहीं थे। मेरा ये पूछना था सर कि उसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स यानी जो बचाव के उपाय होते हैं होटल में वो लगाए गए थे कि नहीं लगाए? फायर एक्सटिंग्विशर उधर थे। और सर मेरे जानकारी में ये है कि ये 2017 में
इस होटल पर एक बार जब नरेश गीते जी आयुक्त थे तो तोड़क कार्रवाई हुई थी, तो आपके यहाँ से क्या एनओसी दिया गया था कि नहीं? नहीं, उधर तो उसका गेस्ट हाउस था, उधर लॉजिंग का, उसको तो एनओसी नहीं दिया था तभी। अभी फायर होटल को तो एनओसी था। नहीं, तोड़क कार्रवाई सर इसी होटल पे हुआ था, तो एनओसी कैसे दिए आपने? तो वो जो ये था अपना गेस्ट हाउस था, अपना लॉजिंग सेंटर, उसको आगे के साइड में थे और सामने ही अपना होटल था। नहीं, मेरी जानकारी सर ये है कि जो होटल है, मेहदी बार है और गेस्ट हाउस है, सब एक ही है, तो इसी पे तोड़क कार्रवाई हुई थी। क्या इस पे आप कभी कोई कार्रवाई करने के लिए नोटिस वोटिस भी दिए हैं क्या? उसको स्टार्टिंग में नोटिस दिया था। अभी होटल तो अभी शायद लॉकडाउन के अभी चालू किया था कोरोना से, इसके पहले होटल नहीं चालू था वो। अब इस बार होटल पर तोड़क कार्रवाई हुई थी और अग्निशमन अधिकारी कह रहे हैं कि नोटिस भी दिया था, तो यह होटल कैसे बन गया? जब इस संबंध में हमने समाज सेवक राजू विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने अग्निशमन विभाग पर कई गंभीर सवाल उठाए। आज हमारे बीच फाइट फॉर राइट के महासचिव राजू विश्वकर्मा जी हैं। परसों भोर में यहीं पास में नवघर रोड में मेहदी बार सेलिब्रेशन होटल पर आग लगी। इसके बारे में आइए पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। राजू जी, परसों भोर में ये आग लगी और इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं महानगर समाचार का धन्यवाद करूंगा कि भोर में आग लगी है। बहुत अच्छी है कि दिन में नहीं लगी। नहीं, वहाँ के लोग, आने जाने वाले इंडस्ट्रियल के लोग, नागरिक जो व्यक्ति आते जाते स्टेशन पर, उनको तकलीफ हो जाती है। मैं शुक्रगुजार भगवान का हूँगा जिन्होंने ये जो घटना घटी रात को घटी, इससे कोई हानिक नहीं पहुँची, किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँची। नुकसान हुआ खाली होटल लगा नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा, निगम जी, सबसे बड़ा गलती है तो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका का विभाग है जिसका नाम है फायर ब्रिगेड। ये फायर ब्रिगेड वाले एनओसी कैसे देते हैं, क्या चेक करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या पता, वो हमेशा एनओसी दे देते हैं। क्या इस पर जांच पड़ताल होगी कि उन्होंने एनओसी इस होटल को दिया था? जो बार है, जो होटल है, क्या उन्होंने एनओसी दिया था? क्या जांच पड़ताल की गई थी? आज इतनी बड़ी लंबे 3 महला मंजिल तक आग लगी। अगर कोई व्यक्ति होता तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता, अपघात हो जाता, बहुत बड़ी घटना घट जाती। पर शुक्रगुजार ऊपर वाले की है जो रात में वो सुबह हुई ये घटना घटी है। मैं उस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को बोलूँगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ना सब नियम कायदा का धज्जिया उड़ाया जाता है। स्कूल हो, होटल हो, लॉजिंग बोर्डिंग हो, अवैध बांधकाम, इनलीगल बांधकाम के लिए संरक्षण दिया जाता है। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का परम सिद्ध अधिकार है उनको, और उन लोग यही कार्य करते हैं। अब फायर ब्रिगेड आग बुझाती है। आग लगने का कारण क्या बताएंगे? शॉर्ट सर्किट हो गई कि इतनी बड़ी आग, बाहर ही खाली आग लगी हुई है, अंदर नहीं, खाली बाहर। कैसी लगी? क्या कारण है? क्या विषय है? क्या सोच है? पता नहीं। आग लग गई। मेरा एक ही कहना है, उन अधिकारी जो सक्षम नहीं है उनको उस चीज़ पर न बिठाया जाए। जो स्वास्थ्य से सही नहीं है उनको इस पद पर न बिठाया जाए। अब सवाल यह है कि जब इस होटल बार पर पूर्व में तोड़क कार्रवाई हुई थी तो सार्वजनिक बांधकाम के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित ने इस होटल के रिपेयरिंग के नाम पर परमिशन कैसे दिया? वहीं अग्निशमन विभाग के अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे इस होटल पर नोटिस देकर क्यों नहीं कार्रवाई की? ज्ञात हो कि जहां दीपक खाम्बित एक लंबे अरसे से अवैध बांधकाम को रिपेयरिंग के नाम पर परमिशन देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पर अग्निशमन विभाग के अयोग्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे शहर में चलने वाले बार, लॉजिंग, बोर्डिंग, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज को खुली छूट दे रखी है कि वे नियम कानून की धज्जियां उड़ाए। समय रहते ऐसे अधिकारियों और होटल मालिकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और कभी बड़ी अग्निकांड हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।